हम जान रहे हैं कि आप लोग काहे नहीं बोल रहे हैं, बहुत पोल्ट्री खाते हैं आप लोग। हाँ, हजरत अफ्रीका वाला शौक से बंदर खाता है आज भी, इसलिए नाच गाना डांस उनके यहाँ ज्यादा है। टर्की वाले घोड़ा खाते हैं, उनके यहाँ जफाकशी, हिम्मत, बहादुरी, वफादारी बहुत ज्यादा है। लंदन वाले सूअर खाते हैं, इसलिए उनके यहाँ ज़िना, बुराई, गुनाह, शराब आम है। हिंदुस्तान वाले पोल्ट्री, मुर्गी खाते हैं। तो जैसे अफ्रीका वाले बंदर खाए उन पर असर हो गया, टर्की वालों पर घोड़े का असर हो गया, लंदन वालों पर सूअर का असर हो गया, हम लोगों पे पोल्ट्री का असर हो गया। कैसे हो गया सुनो, 200 पोल्ट्री मुर्गी एक जगह हो और उसको कत्ल करने वाला, ज़बह का नाम न लीजिए, कत्ल करने वाला हाथ में छुरा लेके जा रहा है, 200 के बीच में से एक मुर्गी को उठा लिया, मगर बाकी 199 मुर्गी न हूं किया न हाँ, न सर उठाया न सर हिलाया, सारी मुर्गियां चुपचाप बैठी रही और उसमें से एक को उठा लिया। पोल्ट्री मुर्गी खाते खाते हमारा मिजाज भी वैसे ही हो गया, घर उजड़ गया, हम खामोश हैं, बेटी भाग रही है, हम खामोश हैं, मस्जिदें वीरान है, हम खामोश हैं, बुलडोजर चल गया, हम खामोश हैं, मजार तोड़ दिया गया, हम खामोश हैं, मस्जिद तोड़ दी गई, हम खामोश हैं, हमारा घर जला दिया गया, हम खामोश हैं, बेटों की मोबाइल हो गई, हम खामोश हैं, हमारी बेटियां भाग गई, हम खामोश हैं, बेटा गैरों से ब्याह कर लाया, हम खामोश हैं। याद रख, पोल्ट्री मिजाज मत पैदा कर, करबला वाला मिजाज पैदा कर। अब्बास कटे तो अकबर आ जाए, अकबर कटे तो कासिम आ जाए, कासिम कटे तो औनो मोहम्मद आ जाए, और औनो मोहम्मद कटे तो नन्ना असगर आ जाए। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, क्या कहने, जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नहीं ठीक, सुनो आहडी के मुसलमानों, एक जंगल में हजरत एक शेर बूढ़ा हो गया, एक जंगल में एक शेर बूढ़ा हो गया। सुनिएगा कान हिला के ताकि मेरी बात आप तक पहुंचे। जवान शेरों ने कहा कमाए हम खाए बुढ़वा, जो आजकल के नौजवानों का तरीका है, 30 बरस तक बाप के होटल में खाएगा, माँ के पसीने में भीगी हुई रोटियां खाएगा, और जब कमाने लगा तो बाप को घर से बाहर कर दिया। खाना पीना अलग है, जहर मगर हक है। मेरी बात को आप झूठा नहीं साबित कर सकते हो। बूढ़े शेर को भी जवान शेरों ने बाइकाट कर दिया। काश आहडी वालों मेरी बात आप तक पहुंच जाए, एक बार सुभान अल्लाह कह दो, इसके सदके में मैं आप तक पहुंच जाऊं। हाँ, देखे महफूज साहब, बाइकाट। बूढ़ा शेर कई दिन भूखे रहता, 2-4 दिन के बाद नहीं बर्दाश्त हुई भूख, लंगड़ाता, हिलता, मरता, जंगलों से बाहर निकला। जैसी जंगल से बाहर आया, गांव के सारे कुत्तों ने घेर लिया। माशाअल्लाह। तो आगे आपसे सुभान अल्लाह बोलो, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर कहना है आपको। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम जनाब दिलबर शाही कल, सुभान अल्लाह, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अजमते वालिदैन कॉन्फ्रेंस। इसी मशीन का हम इंतजार कर रहे थे, समझे, इसी मशीन का इंतजार कर रहे थे। अब देखते हैं कौन कंजूस है जो सुभान अल्लाह नहीं बोलता है, कौन मक्खी चूस है जो गांठ बांध के रखता है। बात पूरी करें या छोड़ दें उसको? आप बोलो, बात पूरी करें। निकला जंगल का बूढ़ा शेर, हजरत ताजा कर दीजिए, बीच में बात कट गई। गांव के कुत्तों ने कहा मार, यही हमारे माँ बाप को खाया है,
गांव के सारे कुत्तों ने बूढ़े शेर को घेर लिया। उसी वक्त जंगल से जवान शेरों का जत्था निकला। देखा मेरा बूढ़ा कुत्तों के बीच में है। जवान शेरों ने गांव के कुत्तों पे हमला किया, मार काट के सबको भगा दिया। तो बूढ़ा शेर रोते हुए कहता, बेटा तुमने तो मेरा बाइकाट किया था, फिर जान क्यों बचाई? मर जाने दिए होते। तो जवान शेरों ने कहा, चाचा आपस में जितना झगड़ा होगा हम लड़ भी लेंगे, मगर जब कौम की आबरू का सवाल आएगा तो आपस का झगड़ा नहीं देखेंगे, हम कौम की आबरू बचाएंगे, हम समाज की आबरू बचाएंगे। बहुत अच्छे माशाल्लाह। जान रहा हूं आप क्या सुनिएगा, आप क्या सुनना चाहते हैं। बहुत फुटाने की आप लोग। कल शबे बारात भी है, आधी रात निकल जाएगी हलवा बांटने में, रात का एक हिस्सा निकल जाएगा फकीर खोजने में, फातिहा के लिए। अब मस्जिद में जाओगे तो 15 मिनट इमाम को खोजने में खत्म हो जाएगा, आधा घंटा मुअज्जिन को खोजने में खत्म। पता चला फजर की आजान हो गई, इबादत की है क्या? बहुत फुटानी कर रहे हैं। हिम्मत है तो दिल खोल के सुनना, कुछ मत बोलो मगर मेरी बात सुनो। सुनाऊं? इतना पे खाली हाँ कह दो। सुनिए, एक हदीस का तर्जमा कर रहा हूं, बड़ी लंबी हदीस है पाक का। हजरत मेरे सरकार फरमाते हैं, दिलबर शाही साहब मेरे सरकार फरमाते हैं, माइक वाला पानी उन्हें पी लो, दिलबर आ गए हैं। हाँ, मेरे सरकार फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह के हुक्म से एक मुसलमान का अमल वजन होगा। कुछ मत बोलिए आप लोग, सिर्फ मेरा मुंह देखिए, इसमें भी सवाब मिलेगा। अमल वजन किया जाएगा। रज़ाकार के लिए है, बेकार के लिए। अरे तो बैग में रख लीजिए ना, लगाइए ना भाई। ना रज़ाकार थोड़ी है, ये शाहकार हैं, उसमें शाहकार लीजिए। आधार कार्ड मांग के आप उस पर वोटर आईडी लिखा है, नंबर लिखिएगा। चलिए सुभान अल्लाह कह दीजिए आप लोग धीरे से। बात कट रही है, मैं कट जाऊंगा। मेरे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह के हुक्म से एक बंदे का अमल वजन होगा। देखता हूं गूंगे लोग भी खामोश नहीं रहते हैं, मगर आज मेरा भी इम्तिहान है, आपका भी इम्तिहान है। फरिश्तों ने अमल वजन किया, 99 नेकी और 1 गुनाह। फरिश्ता भी खुश, वो बंदा भी खुश। फरिश्तों ने मुस्कुरा कर कहा, मेरे परवरदिगार तेरे हुक्म से तेरे बंदे का अमल वजन किया, 99 ने किया। अल्लाह ने फरमाया बस। कहा मौला? कहा डाल दे ले जाके उसको जहन्नम में। इतनी लंबी उम्र दिया, आंख दिया, नाक दिया, कान दिया, दिमाग दिया, इल्म दिया, शऊर दिया, और 100 नेकी नहीं किया, डाल दे उसे जहन्नम में। फरिश्ते ने हाथ पकड़ा, कहा चल। तो उस बंदे ने कहा ठहर जा, मैं अपने खुदा से बात करूंगा। मैं खुदा का हूं, खुदा मेरा है। मैं आपसे कोई उम्मीद नहीं लगा रहा हूं, सिर्फ सुन लीजिएगा। परवरदिगार, मैं तो गुनहगार हूं ही, मगर तू तो परवरदिगार है। क्या बात है? तू तो गफूरुर रहीम है, तू तो अरहमुर राहिमीन है, तू तो अपने बंदों की खताएं माफ करने वाला है। मौला ये मेरी गलती है कि इतनी उम्र में 100 नेकी न कर सका, मगर तू तो अरहमुर राहिमीन है, तू फजल फरमा दे तो मैं बख्शा जाऊं। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों सुनो, मेरा बंदा मुझसे रहम की भीख मांग रहा है, मगफिरत मांग रहा है, ले जाओ इसे क़यामत के मैदान में छोड़ दो। और मेरे सारे बंदे क़यामत के मैदान में हैं, इसको कहो कि तमाम बंदों में से किसी से एक नेकी मांगकर 100 कर ले, मैं इसे बख्श दूंगा। मैं कुछ आपको नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ तकरीर कर रहा हूं। आहडी वालों, पहली नजर बाप पे पड़ी। अब्बा एक नेकी, बाप ने तड़प कर कहा बेटा जब तक मेरे इख्तियार में था, कांटों पे नजर पड़ती थी तो मैं अपना पांव रखता था, तुम्हें कांधे पर उठाकर मंजिल तक पहुंचाता था।
अम्मा एक नेकी। माँ ने तड़प कर कहा, बेटा कशकोले हयात का एक एक कतरा निचोड़ कर तेरी रगे हयात की मैं नजर करती रही, मगर वो मत मांग जो मेरे अमल के कटोरे में नहीं है। बीवी तो बीवी है चाहे जिसकी भी रहे, का दिलबर, बीवी बीवी है चाहे जिसकी रहे। नजर पड़ गई का बेगम एक नेकी का, चल भाग। अपनी खटिया खुद कड़ी है, तेरी मदद कहां से करे। उदास हो गया। साथ दोगे आप लोग, साथ दोगे। उदास हो गया। अब क़यामत के मैदान में एक कोने से शुरू किया, एक नेकी, 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 एक नेकी। सुभान अल्लाह कह के एक नेकी तो कर लो। या अल्लाह, आहडी नाम रखो, आहरडी नाम मत रखो। एक नेकी, एक नेकी, एक नेकी, एक नेकी, एक नेकी, एक नेकी। दिल पकड़ लेना, 25,000 बरस तक ये पैदल चलेगा। एक एक आदमी से कहेगा एक नेकी, मगर क़यामत के मैदान में 25,000 बरस तक पैदल चलकर मांगने पर भी एक नेकी नहीं मिलेगी। अल्लाह 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 अल्लाह, ठोकर लगेगी, ये गिर जाएगा। फरिश्ते कहेंगे उठ, या तो नेकी मांग या तो जहन्नम में चल। जमीन पे पड़ा हुआ ये इंसान रो कर कहता है, फरिश्तों अब नेकी मांगने की हिम्मत नहीं। पैर जख्मी हो गए, वजूद निढाल हो गया। अब एक काम कर, उठाकर मुझको जहन्नम में डाल दे। हड्डी वालों देखना मेरी तरफ। जैसे ही फरिश्ते इसको लेके जहन्नम के गेट पे पहुंचे, ये आदमी देख रहा है कि इसके गांव का एक आदमी पहले से जहन्नम के गेट पर है। हैरत से बोलता, अरे भाई तुम। बोला, हम बेवकूफ हैं जो तुम्हारी तरह वजन करवाने जाएं। बोला, क्या मतलब? बोला, तू बता तेरा क्या हाल है। 25,000 बरस पैदल चला, नेकी मिली? बोला, नहीं। बोला, इसीलिए तो हम नहीं गए, मेरे पास एक नेकी है। जब 99 नेकी रखकर तुम्हारा ही हाल है, तो एक नेकी लेकर हम टेंशन लेने क्यों जाए? हमारा कितना बुरा हाल होगा। क्या बात, हम एकदम परफेक्ट जगह पे खड़े हैं, जहन्नम का गेट खुलेगा, हम डूब जाएंगे। इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तू बता, तू क्यों आया यहाँ? तुम्हें तो एक नेकी मांगने की इजाजत थी। तो ये 99 नेकी वाला रो कर कहता, भाई दशा देख ले, क्या कंडीशन है देख ले, क्या करोगे? जाओ। जैसे ही 99 नेकी वाला, हड्डी वालों इससे बेहतर तकरीर मेरे पास नहीं है। जैसे ही 99 नेकी वाला जहन्नम की तरफ बढ़ेगा, अचानक 99 गुनाह वाला खड़ा होगा। का भाई रुक जा, ठहर जा। बोला, क्या है? बोला, मैं तो कन्फर्म हूं कि बच नहीं पाऊंगा, मगर एक चांस से तू बच सकता है। बोला, कैसे? का मेरे पास जो एक नेकी है ना, रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं है। ये एक नेकी तू ले ले, कम से कम गांव का तो एक आदमी जन्नत में चला जाएगा। अभी नहीं बोलोगे तो कभी नहीं बोल पाओगे। जरा हाथ उठा के बोल दो एक बार, सुभान अल्लाह। कम से कम गांव का तो एक आदमी जन्नत में जाएगा। का तू देगा? का ले। गुनहगार देगा, परहेजगार लेगा। एक नेकी लेकर रब की बारगाह में जा रहा है। मेरे सरकार फरमाते हैं, वो इंसान कहेगा, परवरदिगार तेरे हुक्म से एक नेकी का इंतजाम हो गया। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों मेरा कौन बंदा है जो क़यामत के मैदान में नेकियां बांट रहा है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फरिश्ते कहेंगे, मौला तेरा एक बंदा है जहन्नम के गेट पर, उसने ये माल दिया है, जा उसको भी पकड़ के ला। जहन्नम के गेट से वो भी लाया जाएगा। अल्लाह फरमाएगा, तुमने दिया? हाँ मौला मैंने दिया। ये मेरे परवरदिगार मैंने दिया। कहा, क्यों? तुम्हें जरूरत न थी? का मौला जरूरत थी, मगर एक नेकी से मेरा रास्ता क्लियर नहीं हो रहा था, इसलिए मेरे दिल ने फैसला किया कि मैं जाऊं या ना जाऊं, मगर मेरा एक भाई तो जन्नत में चला जाए। या अल्लाह, साथ दो ना यार, बोल दो, कम से कम मेरा भाई तो जन्नत में जाए।
जैसे ही बंदा ये लफ्ज कहेगा, अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों मेरे हुक्म से दोनों को जन्नत में डाल दो, मेरे हुक्म से दोनों को जन्नत में डाल दो। अब फरिश्ते कहेंगे मौला वो मुकम्मल परहेजगार जन्नत समझ में आई, ये मुकम्मल गुनहगार इसको जन्नत कैसे? अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों खामोश रहो और सोचो, फैसला करो कि जब बंदा होकर मेरे बंदा पे रहम कर रहा है तो क्या अल्लाह होकर मैं अपने बंदा पे रहम ना करूंगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। जरा सा बोल दो यार, सुभान अल्लाह बोल दो भैया, बोल दो, हिम्मत मत तोड़ो, जान मत मारो, जान मत मारो। जलसे में बैठे हो तो जलसे में बैठो जलसे। अगर इजाजत दो तो एक बात और अर्ज कर दूं, सुन लीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह बरकतें अता फरमाए, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। आमीन भी तो कहो यार। हमको तो डर लग रहा है कि ब्याह के दिन मौलाना जब कहते होंगे तुमने कबूल किया तो 3 घंटा लगाते होगे आप कहने के लिए हाँ कबूल किया। इतना धीरे आप लोग बोल रहे हैं कि सोना देख के फौरन बोलते हैं हाँ कबूल किया, कबूल किया, कबूल किया। अजब हाल है। मैं एक वाकया सुनाता हूँ, दिल थाम लो, दिल थाम लो। अगर इजाजत दो तो सुनाऊं। नहीं काहे नहीं बोलेगा, हम बुलाएं क्या दिलबर को? हम दिलबर को बुलाएं क्या? हम खाली हाथ थोड़ी हैं, हम लाठी रखे हुए हैं। हम खाली हाथ थोड़ी है, हम लाठी रखे हुए हैं। ये लोग बोलेगा थोड़ी है जमाल भाई। मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है। अजीब आप है, खामोश होके बैठे हैं, नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। हाय हाय हाय, वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक वाकया सुनो, आए और तो तुम भी सुनो। तुम सुधर गई तो पूरा मोहल्ला सुधर जाएगा, समझे? काहे नहीं सुधरेगी? हजरत देखिए कितने सलीके से बैठी है, इतनी औरतें हैं मगर एक आवाज भी हो रही है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है जमाल भाई कि पूरे साल में वो कौन महीना है जिसमें औरत कम बोलती है? बड़ी मुश्किल से एक आदमी ने जवाब दिया, वो फरवरी का महीना होता है, 28 से 29 का होता है। इत्तेफाक से ये भी फरवरी का महीना है। पूरे जोड़ घटाव के साथ बैठी हुई है सब। एक वाकया सुन लो, सिर्फ एक वाकया। इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं हजरत, एक गरीब नहीं, इस वाकये से पहले एक वाकया सुनो। मौका मिलेगा तो इसको सुनाएंगे मगर पहले जो सुनाना है वो सुनो। सुनाऊं? एक बार मुस्कुरा के सुभान अल्लाह कह दो। 2-4-10 रुपया हमसे ले लो मगर बोल दो सुभान अल्लाह। क्या करेंगे, मजबूरी है। नेट चलाते हैं तो पैसा खर्च होता ही है, तो जलसा चलाएंगे तो पैसा खर्चा हो गया तो कौन बड़ी बात है? हजरत बीवी होना तो अक्लमंद हो, बीवी हो तो अक्लमंद हो, अक्लमंद। इसलिए आजकल पूरे हिंदुस्तान में मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं नौजवानों से कि लड़कों अपने लिए बीवी मत तलाश करो वरना फंस जाओगे। इसलिए कि तुम मोबाइल पे जूम कर करके ब्याह से पहले फोटो देखोगे कैसी है बकलोल कहीं का। उस लड़की को तो खुद ही अपना ओरिजिनल फेस याद नहीं है। 12 बरस के बाद इतना मेकअप कितना जमाया कि ओरिजिनल मुंह उसका खुद ही छुपा हुआ है। जूम कर करके देखोगे। अपने लिए लड़की मत तलाश करो, बीवी मत तलाश करो,
अगर अपना घर बनाना है तो अपनी औलाद के लिए अच्छी माँ तलाश। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, क्या बात है। एक गरीब मुसलमान है, आहा, गरीब, निहायत गरीब, सुबह को खाता है तो दोपहर नहीं, दोपहर को है तो शाम नहीं। दिल पकड़ लीजिएगा। और यहाँ पर तो आपको साथ देना होगा, वरना स्टेज से कूद के आप तक आ जाऊंगा मैं। हाँ, तवज्जो दें आप। हजरत उस गरीब मजदूर को बुखार लग गया। 3 बेटों का बाप है, बीवी बहुत नेक और बहुत अक्लमंद है। सुभान अल्लाह। हर नौजवान को अल्लाह ऐसी बीवी अता करे। अब पहले से बीवी है तो ऐसी बीवी का मिजाज अता कर दे, हैं? मिजाज अता कर दे। शौहर के सर पे हाथ रखा, पानी में भिगो के कपड़े की पट्टी लगाई, दौड़ के किचन में गई। भात का हड़िया थोड़ा है, सब्जी की कढ़ाई, सब्जी थोड़ी है, दाल की देगची, दाल कम है, बहुत तेज। 2-2 गिलास पानी तीनों में पटा दिया। दलगोटनी से भात को भी घाट दिया, आलू की भाजी को भी घाट दिया, दाल को भी घाट कर पतला कर दिया। क्या लुकमा से नहीं, कल चम्मच से पिलाकर बच्चों को एक दिन काट लूंगी। क्या हौसला है अल्लाह। मैं इससे बेहतर आपको कोई पैगाम नहीं दे पाऊंगा। 1 दिन 2 दिन हो गए और अपने 2 दिन लिक्विड पिलाकर, दाल का पानी, आलू का पानी, चावल का पानी पिलाकर गुजार लिया। मगर तीसरे दिन सुबह सुबह हाथ जोड़कर शौहर के सामने खड़ी है, मेरे सरताज, न मैं आपका गम देख सकती हूँ, न बेटों का तड़पना मुझे बर्दाश्त है। बुखार कम हुआ है, ठीक नहीं हुआ। ये कंबल लीजिए, ओढ़कर मजदूरों की लाइन में लग जाइए। ना 8 घंटा 4 घंटा मजदूरी कीजिए, 4 घंटा नहीं सही 2 घंटा कीजिए। 2 रुपया भी लेके आइएगा ना तो उतना ही में मैं एक दिन बच्चों को गुजार ले जाऊंगी। मत कुछ बोलिएगा, सिर्फ चुप रहिएगा, मेरा मुंह देखिएगा और कुछ मत बोलिएगा। मरता क्या ना करता, ओढ़ा कंबल। महफूज साहब, मैं उस दौर की बात कर रहा हूं दिलबर भाई, जिस दौर में बहुत मालदार आदमी होता था तो डेली मजदूर को मजदूरी नहीं देता था, 3 दिन पर देता था, और उसको उस समाज के लोग बड़ा मालिक कहते थे। मुहावरा याद रखिएगा। जाके लाइन में लग गया, दोपहर हो गई मगर किसी ने मजदूरी न दी। सिर्फ आह कीजिएगा बस। कंबल ओढ़ के रोता हुआ पलटा। कसम खुदा की, अगर साथ नहीं दोगे ना तो कुछ भी मेरे साथ हादसा हो सकता है, कुछ भी हादसा हो सकता है। साथ अगर आप नहीं दोगे तो। रोता हुआ पलट रहा जमाल भाई। जैसे ही रास्ता से घर की तरफ बढ़ा, रोड के किनारे मस्जिद है, मुअज्जिन की आवाज बुलंद हुई। देखो, दिल मत तोड़ना, आवाज बुलंद हुई, हैया अलस सलाह। अरे यार, हाथ उठा के बोलना सुभान अल्लाह, बोलो हैया अलल फलाह। 3 मरतबा साथ दे दो सिर्फ। घर न जाके मस्जिद चला गया, वजू किया, नमाज पढ़ी, चलने का इरादा किया, थकने का, पागल हो अभी जाओगे बीवी देखेगी दिल टूट जाएगा, बच्चे खाली हाथ देखेंगे मायूसी के फंदे पड़ जाएंगे गले में। असर पढ़ के जाना, असर की नमाज पढ़ा, दिल ही दिल में सुभान अल्लाह कहिए, मुंह खोल के नहीं। घर गया, बीवी ने पूछा कोई जुगाड़ लगा? मुहावरा इस्तेमाल कर लिया महफूज साहब, मालिक बहुत बड़ा है। औरत खुश हो गई, लगता है किसी बड़े सेठ के यहाँ नौकरी लग गई। दूसरे दिन चला है, फिर कंबल ओढ़कर लाइन में खड़ा है। आडी वालों, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, एकदम दिल तोड़ना मत, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। फिर दोपहर को रोते हुए पलटा, जैसे ही मस्जिद के दरवाजे पर आया, फिर कान में आवाज आई, हैया अलस सलाह, हैया अलल फलाह। फिर चला गया मस्जिद में, ज़ोहर असर पढ़ा, घर गया, हो गया, घर गया। बेगम ने कहा कुछ जुगाड़ लगा? कह दिया ना मालिक बड़ा है। तीसरे दिन जब चला तो औरत मुस्कुरा के कहती है मालिक बड़ा है ना?
कहाँ कई झोला ले लीजिए, आज तीसरा दिन है, आज तो पेमेंट होगा ही, मजदूरी मिलेगी। वो जान रहा है कि हम तो काम किए नहीं, मरता क्या न करता, झोला वगैरह बगल में ले लिया, इस आसरे पर कि आज भी अगर काम मिल गया तो आबरू बच जाएगी। मगर गया, आज भी दोपहर तक खड़ा रहा, किसी ने नौकरी न दी। पलटा है, एक आखिरी चांस है और साथ दे दीजिएगा, पलटा है। फिर कान में आवाज आई, हैया अलस सलाह, हैया अलल फलाह। गया मस्जिद में, जोहर पर असर पढ़ा, जैसे ही चलने लगा झोले पे नजर गई, खाली झोला क्या करूं, अक्ल ने का पागल हो, दूर से बीवी अगर खाली झोला देखेगी ना तो हार्ट अटैक हो सकता है, बच्चों के दिल की धड़कन रुक सकती है। उनकी तसल्ली के लिए ईंट बालू पत्थर भर लो कि कुछ तो भारी झोला देख के तसल्ली हो, फिर घर जाकर अपनी मजबूरी बता देना। सुन लो हड्डी वालों, आज तकरीर सुन लो, घर जाके बाद में मजबूरी बताना। महफूज साहब जैसे ही वो अपने गांव के मैदान में आया, चौंक गया, देखा इसके बेटों के कपड़े में पैबंद लगाने की जगह नहीं थी, मगर तीनों बेटा नया नया कुर्ता पजामा पहनकर मैदान में खेल रहा है। जिस दिन आपको अच्छा लगे उस दिन सुभान अल्लाह कहिएगा, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। नया नया कपड़ा पहनकर नेक परहेजगार बाप ने कहा, बेटा, बाप की आवाज सुनकर पलटे, अब्बा अब्बा, कोई पांव से लिपटा, कोई कमर से लिपटा, कोई हाथों में लटक गया, अब्बा अब्बा। बाप ने आग उगलती हुई आंखें उठाकर कहा, पहले ये बताइए नया कपड़ा कहां से आया। तो बच्चों ने कहा, अम्मा ने दिया है, अम्मा ने दिया है, अम्मा ने दिया है, अम्मा ने दिया है, अम्मा ने दिया है। वो आज का नौजवान नहीं है कि घर में बैठकर ये मोबाइल चलाता है और बीवी मार्केट करके आती है। आज का ये नौजवान नहीं था कि नौजवान मर्द घर में बैठा है और बीवी को पर्स देता है कि जा सोनार के यहाँ से जेवर खरीद के ला। वो कल का मर्द था। आज तक मैंने अपनी बेगम को निकलने न दिया घर के बाहर। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी मजबूरियों ने मेरी बीवी को कदम निकालने पे मजबूर किया है और मैं इधर कहीं नौकरी तलाश करने जाता था, कहीं मेरी बेगम ने कोई सौदा तो नहीं किया। खून के आंसू रोता हुआ घर गया। दरवाजे पे आवाज दी, बेगम ने दरवाजा खोला तो बाल भी बहुत उम्दा झाड़ा हुआ, चेहरे पर लाली है और नया बदन पे कपड़ा है। गुस्से से कहता है, पहले बता ये कपड़ा कहां से आया। तो औरत ने रोकर कहा, कसम खुदा की आपने सच कहा था कि मालिक बहुत बड़ा है। क्या मतलब? दोपहर में आपके मालिक का नौकर आया था, उसने कहा बड़ी मेहनत से तेरा शौहर मजदूरी कर रहा है, वो मजदूरी लेकर आएगा, मैं बोनस लेकर आया हूँ, आपके मालिक ने भेजा है। तो ये गरीब सन्नाटे में आ गया है और रोकर कहता, बेगम ऐसा कुछ नहीं, मैंने कहीं मजदूरी नहीं की, कहीं मैंने मेहनत नहीं की, मैंने कहीं नहीं कमाया। अगर यकीन ना हो तो झोला पलट कर देख, ईंट पत्थर और बालू के टुकड़े निकलेंगे। औरत ने घबरा कर जब झोला पटका है तो हीरे जवाहरात का दरिया बह गया है, हीरे जवाहरात का दरिया बहा है। तब ये नौजवान सर को सजदे में रखता है और रोकर कहता, मौला तेरी कुदरत का ये कौन सा करिश्मा है। तो आवाज आती है, अरे तूने मेरी इबादत किया है, हमने तेरी हिफाजत किया है, हमने तेरी हिफाजत किया। अरे तकबीर, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, मसलके आला हजरत, वाह वाह वाह। अगर आज हम ये तय कर लें, हम ये तहैया कर लें, तो बताओ हमारी बेटियां बाहर जाएंगी? नहीं ना, बहुत जहर है मगर बहुत दर्द है मेरे दिल में, बहुत मैं सुना नहीं पाऊंगा। मैं कितना जला हुआ इंसान हूँ, मैं आप बीती नहीं सुना पाऊंगा। जमाल भाई, यूपी का एक जलसा है, 2022 के दिसंबर का महीना है। मैं 2:30 बजे रात में हाईवे पे खड़ा हूँ, जंक्शन जाने के लिए रिक्शा तलाश कर रहा हूँ। एक रिक्शे वाले ने कहा, मियाँ साहब 50 रुपया दोगे तो मैं चलूंगा। चुपचाप सुनना मगर दिल थाम के रखना, दुआ करना कि मैं सुना जाऊं।
का दिया चचा। स्टेशन गया तो उसने सर्दी थी ना, चेहरे से गमछा वगैरह खोला तो चेहरे पे दाढ़ी थी। मैंने बजाय 50 के 200 का नोट दिया, का चचा इसे रख लो। तो वो मुझको गले लगा के रोने लगा। इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया कि मेरे कांधे को उसने भिगो दिया। मैं कहता रहा, चचा क्यों रो रहे हो, क्यों आंसू बहा रहे हो, क्यों इतने दर्द के साथ, कर्ब के साथ तुम रो रहे हो। कहा मौलाना मैं गरीब हूँ मगर 3 खूबसूरत बेटियों का बाप हूँ। मेरी बेटी तिलावत भी करती है, मेरी बेटी नमाज भी पढ़ती है, मेरी बेटी वजीफा भी पढ़ती है। कुछ बोलो या ना बोलो मगर सुन लेना, 1000 कोशिश के बावजूद मैं अपनी किसी बेटी की शादी न कर सका। जहां रिश्ता लेकर गया, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख, कोई 1 लाख का मुतालबा करता रहा। हम तो एक रोटी बनाकर 4 टुकड़े करके 4 आदमी खाने वाले थे। ये लाख लाख रुपया का जूता उन लालची नौजवानों के गार्जियन के मुंह पर मैं कहां से मारता। मौलाना एक दिन मेरे समाज के मुस्लिम नौजवानों में से कुछ दलाल मेरे पास आए और कहा, चचा आपकी बेटी की शादी नहीं होती ना? मैं एक नौजवान लाया हूँ, ये फ्री में शादी करेगा। अंधे को क्या चाहिए, 2 आंख। मौलाना साहब मैं बेटी की शादी करती, मेरी बड़ी बेटी दुल्हन बन के चली गई। आज से 1 हफ्ता पहले मैं फजर की नमाज पढ़कर जब अपने घर की तरफ आ रहा हूँ तो एक नकाब पोश औरत अपने हाथ में तलवार उठाकर मेरा इंतजार कर रही है। हालात अच्छे नहीं है मुल्क के। मैं दूर ही से डर गया। मैंने कहा, कौन हो तुम? तब उस औरत ने चेहरे से नकाब उठाया तो मैं कांप गया। वो कोई और नहीं, वही मेरी बड़ी बेटी थी जिसकी मैंने शादी किया था। वो कहती, अब्बा अभी भी 2 मेरी बहनें कुंवारी है ना, उनकी आबरू सलामत रखा है ना, उनकी हया को सलामत रखा है ना। लीजिए ये तलवार और आबरू बेचने से पहले इस तलवार से मेरी बहनों का गला काट दीजिए, मेरी बहनों को ज़बह कर दीजिए। आपने जिस नौजवान से मेरा ब्याह किया था वो मुसलमान नहीं था, वो काफिर था। वो मेरी आबरू लूटता रहा, गैरों के यहाँ भेजता रहा। बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आई हो। ए मौलाना, इतना कहने के बाद मेरी बड़ी बेटी ने तलवार से अपने पेट को चीरा है और वहीं पर गिर के मर गई है। कसम खुदा की, पाक परवरदिगार गवाह है, मैंने टिकट फाड़ कर फेंक दिया। शहर के उलमा को जमा किया। रात को 10 बजे तक अपनी जेब का 1-1 पैसा लगाकर उलमा से चंदा करके उसकी 2 बेटियों की शादी कराई। और वहां से पलट कर मैं आया तो मैंने याद कर लिया है, मैंने याज़्म कर लिया है, मुसलमानों भीख मांगूंगा मगर अब बेटियों को बिकने नहीं दूंगा। अब कटोरा लेकर दौड़ूंगा मगर नौजवानों तुम्हें भिखारी नहीं बनने दूंगा। अरे तू दाता बनकर आया था, खैराती कैसे बन गया है? तू भिखारी कैसे बन गया है? हाथ तू फैला रहा है। अल्लाह फरमा रहा है, माता कुम रसूलो फखुजू हो वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। मेरे मुस्तफा जो दे ले उसे ले लो और मेरे मुस्तफा जिससे छोड़े उसे, जिसे मना करे उसे छोड़ दो। आज हमारी बेटियां आवारा हो रही है, ये जिम्मेदार कौन है? यकीनन ये अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस है, मगर अजमत तो वालिदैन की इसी में है कि बेटा हया के साथ हो, बेटी हया के साथ हो, खानदान हया के साथ हो। आप करो, आज कल शबे बारात है, आज ही हम तौबा कर लें। मुमकिन है, मुमकिन है, तौबा कर ले हम लोग। हाथ उठा के बताओ। इंशाअल्लाह अभी तौबा कराता हूं, मैं खुद तौबा करूंगा, अभी कराता हूं, मगर मुझको सिर्फ 4 मिनट की इजाजत दीजिए। चूंकि शहबाज भी पढ़ेंगे, दिलबर आ गए। दिलबर, मुझको अच्छी तरह याद है कि एक दरिया में सैलाब आया था, कंबल बह रहा था। एक कंजूस आदमी ने देखा कि फ्री में कंबल बह रहा है, लगा दिया दरिया में छलांग। 1000 कोशिशों के बावजूद भी कंबल में जो चिपका है ना, तो अपने आप को कंबल से छोड़ा न सका।
पुल के अंदर से भी निकल के आगे बह रहा है, मगर कंबल से छोड़ नहीं रहा। लोगों ने कहा अरे छोड़ दो ना, जान खतरे में है। तो कंजूस वहां से बोलता हम कैसे छोड़ें, चादर रहे तब न छोड़ें, ये तो भालू है जिसको हम चादर समझ के पकड़ लिए थे। हैं? आज वैसे ही सबका हमारा भी पड़ा, वैसे ही हश्र हमारा भी हुआ। बस सिर्फ एक बात सुनना, एक बात, तौबा करो गुनाहों से, खताओं से। याद करो कि हम किसी से खैरात नहीं मांगे, जो मुकद्दर में होगा अल्लाह देगा, जो तकदीर में होगी अल्लाह अता करेगा। अच्छी बहू तलाश करो। कहाँ अच्छी बहू तलाश करोगे, कहाँ तलाश करोगे? तो माँ बाप का किरदार देखो, माँ बाप का किरदार देखो कि उनका किरदार कैसा है। शराब बेचने वालों के यहाँ से लाओगे तो नशा में तुमको रखेगी, हैं? नशा में रखेगी। जमाना अजीबो गरीब हो गया। मैं सुनाना चाहता हूं मगर आप लोग हिम्मत को कुचल दे रहे हैं, खामोशी के पत्थर से कुचल दे रहे हैं आप। अजब हाल है हमारे समाज में। हजरत मैं भी एक बेटी का बाप हूं, और दिलबर भाई हमारी बेटी तो इतनी ज़हीन है ना, अल्लाह का बेपनाह करा। हाँ, अभी 1 महीना पहले तो उसको हमको हड़काइए दिया उसने। हाँ, जलसे में से गए कपड़ा उपड़ा निकाल के दिया, तो मेरी बेटी कहती है अब्बू एक बात बोले। मैं कहा बोल। बोले आज से रंगीन कपड़ा पहन के आप तकरीर मत कीजिएगा। हमने कहा क्यों? बोला आप पान खाए रहते हैं, रंगीन कपड़ा पहन के तकरीर करते हैं, ऐसा डेंजर किस्म का दाग लगता है कि छूटता नहीं, और केमिकल इस्तेमाल करें तो कपड़ा डिस्कलर हो जाएगा। तो हमने कहा फिर बेटी क्या करें? बोला आज से व्हाइट कपड़ा पहन के तकरीर कीजिए। जितना डेंजर दाग लगा के लाइएगा, जमाल भाई आपके लिए है, जितना डेंजर दाग लगा के लाइएगा हम चुटकी बजा के छोड़ा देंगे। हमने कहा अरे बिटिया ये कौन सा केमिकल है? तो मेरी बेटी ने मुस्कुरा कर अब्बा साबुन वालों ने केमिकल बनाया है, उसका नाम है आला। उसका नाम है, नहीं बोलिएगा ना, उसका नाम है आला। लगाते ही दाग फर 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 भागता है। तो मैंने जाकर पेशानी चूम लिया, कहा तू तो बरसों का मसला हल कर गई। कहा क्या? बोला कपड़ा पे दाग लगे तो आला लगाओ, अकीदे में दाग लगे तो आला हजरत का नारा लगाओ। वाह 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 माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। बस एक आखिरी बात सुन लो। परहेजगार सुभान अल्लाह, नेक सुभान अल्लाह, नमाजी सुभान अल्लाह, तिलावत करने वाली सुभान अल्लाह, रोजा रखने वाली सुभान अल्लाह, सबका ठीका हम ही लेके बैठे हैं। ऐसी लड़की की शादी हो गई कंजूस, मक्खी चूस, बखील, गुनहगार, पापी से। एक कंजूस ने अपने बेटे का इसलिए मर्डर कर दिया कि छत से वो दौड़ता हुआ नीचे आ गया था। बोला इतनी तेजी से आओगे तो चप्पल घिस जाएगी। इतना बड़ा कंजूस। और कंजूस आप लोग भी देखते हैं, जुमा के दिन नजर आएगा मस्जिद में। जब पैसा लेने आदमी चलेगा ना, तो जो खानदानी कंजूस होगा दोनों आंख बंद कर लेगा और दोनों हाथ पे पड़ेगा, न देखेंगे न देना होगा, न देखेंगे न देना होगा, न देखेंगे न देना होगा। ये सब खानदानी कंजूस है सब। कंजूस से शादी गुनहगार से। नमाज पढ़ते देख लिया दुमुक्का, तस्बीह पढ़ते देख लिया उठा के पटक दिया। अब वो कोई भी नेक काम करे तो छुप छुप के, छुप छुप के, छुप छुप के, बस 5 मिनट लगेगा। कुछ बोलिए चाहे मत बोलिए, मुस्कुराइए छुप छुप के। मई जून की सड़ी हुई गर्मी है दिलवर भाई, एक लात मारा दरवाजे पे, ताला से खुला।